हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुमती इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है, लेकिन आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री के साथ साथ 11वीं 9वीं बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फाइनल ईयर तक के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा टॉपिक क्लियर कराने जा रहे हैं जो ये समझ लीजिए वो केमिस्ट्री की पूरी जान है। एक ही टॉपिक पूरी केमिस्ट्री का सार है, उसमें पूरी केमिस्ट्री की जान है। यदि वो टॉपिक आप नहीं समझ पाते हो तो जिंदगी भर केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं समझ पाते हो आप, और हमेशा रोना रह जाता है एक बात का कि हमारी समझ में नहीं आ रही, सारी बातें ऊपर से निकलती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। सबसे पहले आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, ऐसा समझ लीजिए बिना सफेदी के दूध, बिना आंख के इंसान, जो उसके पास इंसान के पास आंख नहीं रहेंगी तो वो किस बात का इंसान, दुनिया देख ही नहीं पाएगा। तो वही चीज़ है, ये समझ लीजिए बिल्कुल, ये पूरी हर समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी केमिस्ट्री का सार रहता है। और यही चीज़ आप पर नहीं आती है 11वीं में, क्योंकि बच्चा का ऐसे ही घूमता घामता है और उसको ये चीज़ नहीं पता रहती है, और इसी के चलते उसकी इंटर में जाके केमिस्ट्री वीक हो जाती है। इंटर में केमिस्ट्री वीक मतलब बीएससी में केमिस्ट्री वीक। इसीलिए आज आप चाहे 11वीं में हो चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, और इंटर वालों के लिए तो है ये यूजफुल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफबाउ नियम पता होना चाहिए कि ऑफबाउ नियम क्या है। तो पहले मैं ऑफबाउ नियम पढ़ाऊंगा, पूरा एकदम विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा ऑफबाउ नियम, जैसे हुंड का नियम, पाउली का नियम, फैराडे का नियम, एम्पियर का नियम, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है ऑफबाउ नियम, तो इसमें बीच में का नहीं आ रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं भाई न्यूटन का नियम, ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या चीज अंतर आ रही है, न्यूटन का नियम, मतलब ये न्यूटन का नियम है। ठीक है, न्यूटन ने दिया होगा, लेकिन इसमें ऑफबाउ नियम, तो कुछ बच्चे यहीं से कोई एग्जामिनर पूछ लेता है भाई ऑफबाउ का नियम है, नहीं, ये ऑफबाउ एक वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ऑफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द होता है। ये क्या है ऑफबाउ, ऑफबाउ क्या है, पहले बात बिल्कुल एकदम जमीनी स्तर से बात लेकर चलेंगे। ऑफबाउ एक क्या है, ये जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का क्या है, जर्मन भाषा का एक शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है भाई, इसका अर्थ होता है रचना करना। क्या होता है, रचना करना, या हम बोलेंगे इसका एक एक करके जोड़ना, एक एक जोड़ना, यह है इसका अर्थ। ऑफबाउ क्या है, एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रचना करना या जोड़ना। क्या चीज जोड़ता है ये, वो चीज समझते हैं अब हम। एक्चुअली में ये है ऑफबाउ नियम, ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए हमारे पास में काफी सारे उपकोष हैं, खाली उपकोष हैं हमारे पास, क्या है खाली उपकोष हैं, जैसे कि sp,d,f, जैसे कि 1s 2s 3s 4s या 4p 4d 4f, ये उपकोष हैं। ठीक है, तो प्रत्येक खाली उपकोष में ये नियम कहता है, ऑफबाउ नियम कहता है कि प्रत्येक खाली उपकोष में, लिख दे रहा हूं मैं, प्रत्येक खाली उपकोष में, प्रत्येक खाली उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में प्रवेश करता है, उपकोष में प्रवेश करता है। उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करता है, उपकोष में प्रवेश करता है। भाई ये है, मान लीजिए मेरे पास में ये खाली उपकोष है, ऐसा समझ लीजिए मेरे पास ये खाली उपकोष है, ये खाली उपकोष है, ये बहुत सारे खाली उपकोष हैं मेरे पास, और मैं कह रहा हूं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में मंदिर पर देखा होगा जब प्रसाद बांटते हैं तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं, कोई कन्या देखते हैं,
कि छोटी कन्या मिल जाए तो सबसे पहले उसको प्रसाद देते हैं, उसके बाद में बड़े बड़े बच्चों को। आप चले जाओ लाइन में लग जाओ तो आपको नहीं, सबसे पहले किसे मिलेगा, छोटा बच्चा होगा उसको प्रसाद मिलेगा। और छोटे बच्चे में भी कौन सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला प्रसाद किसको देखते हैं, कोई कन्या हो, ठीक है, कोई लड़की हो, छोटी बच्ची हो, उसको प्रसाद दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ऑफबाउ नियम कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे खाली उपकोष हैं, तो सबसे पहले उस वाले उपकोष में प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, अर्थात जिसका ऊर्जा स्तर सबसे कम रहेगा, एनर्जी लेवल उसका कैसा होगा, सबसे कम। तो इसमें सबसे कम एनर्जी लेवल होगा 1s का। तो ये चीज कैसे पता चली कि भाई 1s का सबसे एनर्जी लेवल सबसे कम है, तो ये जो ऑफबाउ नियम है ये एक संरचना प्रदान करता है। वो संरचना आप समझते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे ढंग से समझेंगे। तो एक बार इस नियम को फिर से कंफर्म कर लीजिए। नियम क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रत्येक खाली उपकोष में इलेक्ट्रॉन या खाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस खाली उपकोष में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा सबसे कम रहती है। अर्थात प्रत्येक खाली उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में या निम्न ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करता है, निम्न ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में प्रवेश करता है, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करता है। मतलब क्या है कि पहले जिसकी कम ऊर्जा होगी पहले उसमें प्रवेश करेगा, देन उसके बाद मान लीजिए हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस वाले ऊर्जा स्तर में या उस वाले खाली उपकोष में जाएगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। तो ये वाला मान लीजिए इसमें चला गया, फिर मान लीजिए इससे ज़्यादा ऊर्जा है इस वाले की, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो मतलब क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले उपकोष में जाएगा, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करता है। ये होता है ऑफबाउ नियम। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, इसको बहुत क्लियरली समझ गए। अब नेक्स्ट इसका चित्र क्या आता है, डायग्राम कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक पहुंचेंगे हम आज। ठीक है, बिल्कुल पूरा देखना, अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत कर देना आज ही वीडियो को, वरना आज आपकी केमिस्ट्री की जान निकल जाएगी आपके हाथ से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझ लो। देखिएगा, इसको तो हम मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो हमने सीख ली परिभाषा। ठीक है, अब देखिएगा आगे की बात करते हैं। आगे देखिएगा इसका चित्र कैसे बनता है। चित्र बनाने के लिए आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिएगा बॉल खेलते हो, 7 बॉल बना लीजिए। थोड़ी सी छोटी छोटी बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। देखिएगा, पहले बनाएंगे हम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है नीचे का, और इसको चलो यहाँ पर कर दे रहे हैं 7 बना देनी है आपको। ठीक है, 7 का नाम दे रहा हूँ मैं आपका, 7 बना देनी है। पहले 1 2 3 4 5 6 और 7 बना देनी है। राइट, 7 बन गई आपकी। 7 के बाद फिर आपको 6 बनानी है। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक ऊपर वाली एक छोड़ देनी है। ठीक है, इसमें भी आप लिख दोगे भाई, एक छोड़ दिया किससे, 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गई, एक एक स्टेप समझ लेना। फिर उसके बाद में फिर आपका एक और छोड़ देनी है, एक नीचे से छोड़ देनी है। तो मतलब क्या, एक ये और ये। ठीक है, इसमें भी नाम दे दीजिए। ये नाम कहाँ से, 3 आया, 3 4 5 6। राइट, फिर आगे फिर एक छोड़ दीजिए, फिर एक छोड़ दीजिए, ये चीज आ गई ये। ठीक है, समझ में आ गई। ऐसे ही आपको बनाते चले जाना है। ये आपका 4 और ये हो गया 5। राइट, पहले 7 बनानी है, फिर एक ऊपर से छोड़ना है, 2 3 4 7 तक, फिर एक ऊपर से एक नीचे छोड़ देना, 3 4 5 6, फिर एक छोड़ देना 4 और 5। राइट, ये चीज आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे कितने उपकोष होते हैं आपके पास में, S P D और F होते हैं। तो ये पहला S S S S S S S, ये है भैया P P P P P P, ये इसमें लिख दोगे D D D D, ये है F F। ये चीज आ गई आपकी। राइट, ये चीज आने के बाद यहां के बाद आपको करना है, देखिए क्या, इसमें टीडी लाइन खींचनी पड़ेगी। टीडी लाइन कैसे खींचोगे, देखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं। ऐसे टीडी लाइन, ऐसे तेरी देखिएगा, ऐसे टेढ़ी होनी चाहिए। देखिएगा,
बिल्कुल टेढ़ी, समझ में आ गई। टेढ़ी नहीं करोगे तो आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। ये इसी तरीके से सारी की सारी टेढ़ी खींचनी है पैमाने से, ठीक है। जहाँ पे ये टच कर रहा है वहाँ पे करने दो, ठीक है। इस तरह से आपका ये राइट, ये देखिएगा, ये आपका जहाँ पे टच कर रहा है उसको करने दो, लेकिन आपको ये टेढ़ी की टेढ़ी रहनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से राइट, ये इसको टच करेगा, ये टेढ़ा का टेढ़ा रहना चाहिए आपका, ठीक है। ये इस तरह से आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा। जब पैमाने से बनाओगे तो सारा कुछ ठीक ठीक दिखाई देगा आपका, ठीक है। ये टेढ़ा का टेढ़ा, ठीक है। ये और ये इससे टच कर जाएगा आपका, ये ठीक है, ये दिखाई देगा। ये टेढ़े का टेढ़ा आपको ये टच कर देना है, राइट। तो ये इस तरीके से। अब इसके बाद में क्या करना है देखिएगा, ध्यान से समझना जरा। इसके बाद आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। इसको आप तीर बना दीजिए, ऐसे एरो बना दीजिए, ठीक है। ये एरो बना देना है आपको, राइट। तो कुछ भी याद करने का नहीं छोड़ूंगा, सारा कुछ प्रैक्टिकली आपको समझा दूंगा। अब इसको आपको कैसे जोड़ देना, ऐसे करके ऐसे जोड़ते चले जाना है। इसको ये जोड़ दिया आपका, ये जोड़ दिया, इस तरीके से तो जोड़ ही दोगे आप। मतलब इसका सिर, इसका पूंछ ऐसे करके ये, और ये आपका जुड़ गया ऐसे, और ये जुड़ गया आपका ऐसे, और ये बन गया आपका ऑफबाउ नियम का चित्र, डायग्राम बन के कंप्लीट हो गया। हो गया ना, हो गया। बहुत ही सिंपल सा था। अब देखिएगा ये चीज कैसे बनती है। यहां से एक लाइन मिलेगी आपको, वो क्या, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको मिला 1s। 1s की ऊर्जा सबसे कम होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। उसके बाद इससे ज्यादा ऊर्जा है 2s की, फिर जाएगा 2s में, उसके बाद जाएगा आपका 2p में, उसके बाद फिर जाएगा आपका 3s में, और 3s के बाद जाएगा आपका 3p में, और 3p के बाद जाएगा आपका 4s में। देखिएगा कल वाली बात कि 3p के बाद में हमारा किस में जाता है, 4s में जाता है। उसके बाद आता है 4s के बाद में आएगा 3d, 4s के बाद में आता है 3d। यहीं पर गड़बड़ होती है, बच्चा यहीं पर गड़बड़ कर देता है। 3d के बाद में आपका यहां के बाद में 4p, वैसे तो आगे तक ले जाता है लेकिन 4p, ठीक है। 4p के बाद में आपका, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ पल्लव तक, चलो इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं आगे तक इसको कर दे रहा हूँ, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है अब, ठीक है। इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, अब तो हमारा काम खत्म है, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका भी मैं काम खत्म कर दे रहा हूँ। आप देखिएगा, आपको तो ये समझ में आई बात। 4d, देखिए 3d के बाद में 4p, इसके बाद में 4p के बाद में 5s के बाद 5s के बाद 4d के बाद 5p, और 5p के बाद 6s, समझ में आ रही है ना। 6s के बाद में 4f, ठीक है। और 4f के बाद 5d, और उसके बाद 6p, ठीक है। और उसके बाद 7s। बस इतना ही काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना लिख दो, कोई परेशानी नहीं, आप चाहो तो इतना लिख सकते हो, वरना इतना ही काफी है, ठीक है। तो ये आपका बन गया। तो देखिएगा सबसे कम ऊर्जा होती है 1h की, उसके बाद ऊर्जा होती है इसकी, और उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। ये एनर्जी का बढ़ता क्रम है, उपकोषों के एनर्जी का बढ़ता क्रम, ठीक है। तो ये खाली कोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा तो सबसे पहले इसमें जाएगा, जब ये बढ़ जाएगा तो इसमें जाएगा, जब ये बढ़ जाएगा तो इसमें जाएगा, जब ये बढ़ जाएगा तो इसमें जाएगा। ये इस तरह से जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया ये कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, राइट। तो अब आपको ये इतनी सी, या तो ये चित्र याद कर लो, चित्र बनाना सीख जाओ, या ये चीज याद कर लो। ये जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो आपको याद हो जाता है, बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है। तो ये चित्र सिर्फ और सिर्फ ये लाइन लाने के लिए बनाया गया है, बाकी इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, राइट। तो इसका चित्र समझ में आ गया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो क्लियर होगी बात ये बेहतरीन तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं आगे वाली चीज पर, ठीक है। चलिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत ही हलवा बन जाएगा। देखिएगा कैसे बनेगा आपका हलवा, देखिएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की सारी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। देखिएगा सबसे पहले हमारे पास
हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन सबके। अब तुम्हें क्रमांक पता होने चाहिए बस। देखिएगा यहां से स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है, यहां से देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले पे आता है हाइड्रोजन, इसका कितना है 1, राइट। अब तुम्हें बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ये लाइन कहां से आई, ऑफ-बाउ नेम से आई, ठीक है। ऑफ-बाउ नेम से ये लाइन कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s इस तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। आप केवल यहां तक याद कर लो 5p तक, तो बाकी सारी चीज यहीं तक हो जाती है क्लियर। बस 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने सीख लो, उसके बाद में फिर आपको ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब देखिएगा ये चीज यहां तक समझ में आ गया 1s, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होनी चाहिए ये 3 बातें और पता होनी चाहिए। क्या कि s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम s में आ सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। और भैया p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, p में कितने 6। और d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम 10, और f में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन 14। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, p उपकोष में कितने आ सकते हैं 6, और d में कितने 10, f में कितने 14। बस ये चीज पता हो गई तो बाकी सारा कुछ खत्म, ठीक है। देखिएगा चलो हमारे पास में हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आपको। और हाइड्रोजन का क्रमांक कितना है 1, जितना क्रमांक होता है उतना ही उसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखना जरा, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सबसे पहले जाएगा 1s में, ठीक है, 1s में, ठीक है। 1s में गया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया 1 तो 1s में आसानी से चला जाएगा, समझ में आ गई बात। देखना जरा ऐसे समझिएगा कि ये भाई ये s डिब्बा है s, और इसमें भैया 2 किलोग्राम चीनी आ जाएगी। और ये आपका एक ऐसा समझिएगा, ये आपका p डिब्बा है जिसमें 6 किलोग्राम चीनी आ सकती है। ऐसा समझना, बहुत प्यार से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और एक और इससे बड़ा डिब्बा है, तो इसमें कितनी, ये आपका d डिब्बा है जिसमें आपका 10 किलोग्राम चीनी आ सकती है। और एक बड़ा डिब्बा है f जिसमें आपकी 14 किलोग्राम चीनी आ सकती है। ये 4 डिब्बे हैं आपके पास, ठीक है। और हमारे पास में केवल क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन का समझो कि 1 किलोग्राम चीनी है। और हमारे पास में सबसे पहले, और इसी क्रम में चीनी भरी जाएगी, सबसे पहले इसमें भरी जाएगी, उसके बाद इसमें, फिर इसमें। ये क्रम निश्चित है, इसका वो नहीं कर सकते कुछ भी। तो ये 1 किलोग्राम चीनी है। s में कितनी चीनी आ सकती है, s p d और f। s में तो 2 किलोग्राम चीनी आ सकती है, लेकिन चीनी आपके पास कितनी है, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम तो आसानी से इसमें भर जाएगी भाई, 2 किलोग्राम का डिब्बा है, 1 किलोग्राम आसानी से चली जाएगी, तो 1 किलोग्राम रख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है हीलियम। हीलियम का क्रमांक होता है 2, अर्थात इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब समझो कि ये 2 किलोग्राम चीनी है। और आपके पास में बारी किसकी आएगी, सबसे पहले बारी आएगी आपकी 1s की, 1s की। और 1s में कितनी चीनी आ सकती है, 2 किलोग्राम। और इसके पास भी तो 2 ही किलोग्राम चीनी है, अर्थात इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 ही इसमें आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को तो ये आसानी से रख लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब बारी आती है लिथियम की, ठीक है, लिथियम 3, ठीक है। चलिएगा लिथियम 3, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब थोड़ा सा गड़बड़ आएगा भाई हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वाले कोष में, पहले वाले में जाएगा। पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, देखना जरा। पहले वाली की बारी आएगी 1s की, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 1s में केवल और केवल भाई s डिब्बा 2 किलो चीनी रख सकता है, तो उसमें 3 तो रख नहीं सकते। बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, 2। तो ये देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया हमने। लेकिन हमारे पास 3 किलोग्राम चीनी थी, जिसमें से पहले डब्बे में 2 किलोग्राम चीनी हमने रख दी। जब 2 किलोग्राम चीनी हमने इस वाले डब्बे में रख दी, तो अगले डिब्बा की बारी आएगी। देखिएगा कॉमा लगा दो, अगला डिब्बा आ गया आपका 2s, ठीक है, दूसरा डिब्बा आ गया s। लेकिन ये दूसरा डिब्बा है, लेकिन है तो s ही, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, अर्थात 2 किलोग्राम चीनी आ सकती है। लेकिन सबसे पहले वाले डिब्बे, आपके पास 3 किलोग्राम चीनी थी, जिसमें से 2 किलोग्राम चीनी आपने एक डिब्बे में रख दी भाई, वो भर के रख दिया, सेट। अब कितनी चीनी बची, 1 किलोग्राम बच रही है। डिब्बा आपके पास कौन सा है कि इसमें 2 किलोग्राम आ सकती है, तो इसमें भी 1 किलोग्राम आसानी से रख दोगे, रख दिया, लो काम खत्म। समझ में आई बात, ठीक है। तो ऐसे ही आपका चल रहा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, ये 4 है बेरिलियम, ठीक है। तो इसमें कितने 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सिंपल सी बात है, जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले वाले में
और पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले वही यहीं से चलेंगे, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 रख दिए, फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरे वाले की बारी आई, दूसरे वाले 2s की बारी आई। भाई 4 किलोग्राम चीनी थी, 2 किलोग्राम s में चली गई, इस वाले में बची कितनी आपके पास, 2 किलोग्राम चीनी बच रही है, और डिब्बा भी तो दूसरा है, इसमें 2 किलोग्राम आसानी से आ जाएगी, तो तीसरे डिब्बे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस खत्म। ऐसे ही आपका करते करते जाओगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं मैं सीधे सीधे, अब देखिएगा सीधे सीधे आगे चलिएगा। आपका मैं 6 पे पहुंच जाता हूं, कार्बन, ठीक है, समझ में आ गया। अब धीरे धीरे करके आगे 2 2 3 3 का अंतर, लेकिन ये सीधे सीधे आप समझ जाओगे। 6 वाले का कर रहा हूं, कार्बन का, ठीक है। अब कार्बन का करो, देखिए कार्बन का कैसे करोगे। आपके पास सबसे पहले मतलब स्टार्ट यहीं से करना है आपका। देखिएगा सबसे पहले बारी आएगी 1s की, 1s, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, आपके पास 6 किलोग्राम चीनी है, रखना यहीं से ही प्रारंभ करोगे। पहला डिब्बा लिया आपने छोटा, और ये छोटा वाला डिब्बा भर दिया 2 किलोग्राम चीनी से, 2 इलेक्ट्रॉन से भर दिया, क्योंकि ऑफ बाउ नियम से ही चलना है, पहले छोटे ऊर्जा में, फिर उससे बड़े में, फिर उससे बड़े में। ये 2 किलोग्राम भर दिया। फिर इसके बाद इसकी बारी आई, भैया लाइन में लग रहे थे, ये प्रसाद देना है, इस वाले को 2 दे दिए लड्डू, इसको कितने, दूसरे वाले की बारी आई, ये भी s है, तो इसको भी कितना लड्डू दिया जाएगा, 2 लड्डू दिए जाएंगे। कितने, 2 लड्डू, अर्थात 2 किलोग्राम चीनी भरनी है इस वाले डिब्बे में, ठीक है। ये फिर कॉमा लगाएंगे। फिर तीसरे वाले के डिब्बे की बात आई, तीसरा डिब्बा कौन सा है, 2p है, ठीक है, 2p, तीसरा डिब्बे की बारी बात आ गई। और तीसरे वाले डिब्बे में ध्यान से समझना, ये p वाला डिब्बा है, और p डिब्बे में कितने, 6 किलोग्राम चीनी आती है, अर्थात p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं p में, और p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और आपके पास में 6 किलोग्राम चीनी थी, तो 2 किलोग्राम यहाँ पे निकल गई, 2 किलोग्राम यहाँ पे निकल गई, बची कितनी, 2 किलोग्राम बच रही है केवल, तो 2 किलोग्राम इसमें रख दोगे, राइट, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में एक और ले लो, साथ में ले लीजिए नाइट्रोजन, ठीक है, इसका कीजिए, वहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे अब तक स्टार्ट करते आए। सबसे पहले बारी आएगी 1s की, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, वही 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 लिख देंगे, कॉमा। दूसरे में, इसके बाद में अभी 7 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2 चलेगा, अब तो डायरेक्ट कर दूं। दूसरे में कितने, दूसरा 2s आ रहा है, 2s, s में भी कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 2, ठीक है। अब फिर आगे बारी 2p की, फिर बारी आएगी कितने की, 2p की, 2p, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा रे, 2p में, p में तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 6 नहीं बच रहे हैं आपके, देखना 2 इधर चले, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 में से 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए, बारी किसकी आ रही है, इसकी, तो इस पर कितने रह जाएंगे, 2 और 2 4, 7 में से 4 तो यहाँ तक भर गए। भाई 7 किलोग्राम चीनी थी, पहले डिब्बे में 2 किलो डाल दी, बची कितनी, 5 किलोग्राम, दूसरे में 2 किलो डाल दी, बची कितनी आपके पास, 3 किलोग्राम बची, तो 3 किलोग्राम तो आसानी से चली जाएगी ना इसमें, क्योंकि p वाले डिब्बे में 6 किलोग्राम चीनी आ सकती है, p वाला डिब्बा बड़ा है, उसमें 6 किलोग्राम चीनी आ सकती है, लेकिन आपके पास तो 3 किलोग्राम है, तो 3 किलोग्राम आसानी से डल जाएगी इसमें, ठीक, चलिएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे 11 पे पहुंचते हैं, Na11, इसका करते हैं। अब ऐसे बड़े बड़े पे पहुंचते हैं, अब तो आप सीखते जा रहे हो, आप आसानी से करते जाओगे, ठीक है। अब 12 की बात करते हैं, देखिए 11 की, ठीक है, 11 की कैसे करेंगे, वही स्टार्ट यहीं से करना है, पहले से 1s में कितने, 1s में वही चीज, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, कॉमा। दूसरे में कितने, दूसरे में 2s में भी कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इसमें रख दिए, 2, ठीक है, कॉमा। अब तीसरे की बारी आई, तीसरा है 2p, ठीक है, 2p, ध्यान समझना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए, और इस p वाले डिब्बे में 6 किलोग्राम चीनी आ सकती है। अभी आपके पास देखो, यहां से समझो जरा, पहले में 2 चले गए, यहां पे बचेंगे 9, फिर 2 इसमें चले गए, बचेंगे यहां पे 7, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, यहां पे p में 7 के साथ मत रख देना, p कर दो 11, 2 और 2 4 7 11, नहीं भैया, p वाले डिब्बे में केवल और केवल 6 किलोग्राम चीनी आ सकती है, तो इसमें 6 से ज्यादा नहीं आएगी, तो भर दो इसे पूरा भर दो, लो ये पूरा भर दिया भाई, ये भर दिया पूरा। अब इसके बाद किसकी बारी आएगी, इसके बाद बारी आएगी 3s की, 3s, और 3s में कितना इलेक्ट्रॉन, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है आपका, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, राइट। तो इस तरह से ये हो गया आपका। आगे की बात करेंगे, अब सीधे सीधे थोड़े थोड़े और आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे मैं कराता हूं आपका, अब सीधे सीधे 13 एल्यूमिनियम का कराते हैं, 13 एल्यूमिनियम 13 पे पहुंचिएगा,
13, 13 का करिए, कैसे करोगे वही चीज़। अब आपको सीधे सीधे जल्दी जल्दी कराऊंगा मैं सीधे सीधे, ठीक है। अब तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखिएगा, पहले वाले में पहले वाले की बारी आई, पहले वाले पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहले वाले में 2 आ सकते हैं, कॉमा। दूसरे में कितने, 2 आ सकते हैं। फिर तीसरे में कितने, 6 आ सकते हैं। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से बढ़ते चले जाओ, इन्हीं गिनते तो रहो। ये 2 और 2 4 6 10 10 तक चले गए यहाँ पर। अभी 3 और बच रहे हैं। 3 कैसे, 3s, s में तो 2 आ सकते हैं इसमें, ठीक है, 2 आ गए। तो यहाँ तक कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10 2 12 12 हो गए। 12 के बाद इसके 3p के 3s के बाद 3p की बारी आती है, और 3p में कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। लेकिन आपके पास तो एक बच रहा है, 13 हो गए। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13, यानी 13 आ गए। समझ में आ गई भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां में भर दिया हमने, ठीक है। ये समझ में आ गई यहाँ तक। अब यहाँ के बाद में और आगे की बात करेंगे हम सीधे सीधे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक देखो कितना इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ आपको, कि आप पर कुछ नहीं आता, मेरे को बस केमिस्ट्री आपको सिखानी है। तो ये सीख रहे हो ना, सीख रहे, जिंदगी में पढ़ाना छोड़ दूंगा यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आए तो, ये गारंटी की बात है, ठीक है। चलिएगा, ये मैं अब मिटाता हूँ, फिर आगे की देखिएगा। अब आते हैं अगले करेंगे, अब करेंगे 15p फास्फोरस करेंगे। अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाऊंगा। देखिए अब के दूसरा कंसेप्ट से आपको समझाऊंगा। जैसे ऐसा समझिएगा, आपके पास 15p यानी फास्फोरस का आपको क्या करना है, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इसके लिए आपको एक दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूं, देखिएगा। थोड़ा सा ट्रिक है, वैसे ही आपको जैसा आपको मन लगे वैसा कर देना। देखिए समझाने का प्रयास है केवल, कि ये बच्चे लग रहे हैं लाइन में, कि इसका नाम एस से स्टार्ट है, इसका एस से, इसका पी से, इसका एस से, ऐसे लगे हुए हैं ये बच्चे, ठीक है, लाइन में। और ये आपके पास में 15 लड्डू हैं, आपके पास है 15 लड्डू को बांटना है। लेकिन कंडीशन ये है, ऑफ वाउ नियम की कंडीशन है कि ये लाइन में इसी क्रम में लगे हुए हैं लाइन में, और आपके पास 15 लड्डू हैं। ऑफ वाउ भाई साहब ऐसे हैं, ऑफ वाउ नियम के अकॉर्डिंग आपको ये बांटना है। और ऑफ वाउ ने ये कही है कि जो एस नाम का जो बच्चा होगा उसको 2 ही लड्डू देने हैं केवल, और जो पी नाम का बच्चा है उसको केवल 6 लड्डू देने हैं, और जो डी नाम का बच्चा है उसको 10 लड्डू देने हैं, और जिसके पास जो एफ नाम का बच्चा है उसको 14 लड्डू देने हैं। ये ऑफ वाउ भाई साहब ने कह दिया हमसे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये लड्डू बांटने का आपके पास प्रक्रिया है। तो 15 लड्डू हैं आपके पास, आप बांटने गए तो देखिएगा भाई, सबसे पहला वाला जो बच्चा आया उसको आपने कितने लड्डू दे दिए, 2 लड्डू दे दिए। चल भाई तेरा काम खत्म, तू निकल। फिर इसकी बारी आई, अब इसके पास 2 लड्डू दे दिए आपने, काम खत्म। फिर इसकी बारी आई 2p वाले बच्चे को कितने, 6 लड्डू देने थे, दे दिए। फिर इसकी बारी आई 3s वाले को कितने लड्डू देने थे, 2 लड्डू, इसको भी दे दिए। लेकिन आप ये भी तो देखो, ऐसा नहीं है कि सबको बांटते चले जाओगे, आपके पास तो केवल और केवल 15 लड्डू थे। अब 15 लड्डू बट गए तो फिर कहां से लेकर आओगे, दूसरा लाना पड़ेगा ना। इसीलिए देखना जरा भाई, 2 इसको दे दिए, काउंट करो, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 4 6 इसको दे दिए, कितने हो गए 10, और 2 इसको दे दिए 12। अब तक तुमने 12 बांट दिए, यहां तक आपने 12 बांट दिए यहां तक। अब बच रहे हैं कितने, 3 लड्डू बच रहे हैं आपको। और इस पी वाला बच्चा आया, पी नाम का बच्चा आया, अब इसको कितने लड्डू देने हैं आपको, भाई इसको तो 6 लड्डू देने थे, लेकिन बचे आपके पास कितने, 3 ही तो लड्डू बचे। तो आप क्या कहोगे, भाई अब तो नहीं है, तू 3 के 3 अन्य ले जा, काम खत्म कर, छुट्टी कर, बांटना बंद। समझ में आ गई, घर को आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर आगे की बात करेंगे हम। अब मजा आ रहा है ना आपको पढ़ने में। देखिएगा ये 17 एक Cl क्लोरीन भाई साहब हैं, ये बांटने गए लड्डू, और इनके पास 17 लड्डू थे। ये मार्केट गए कि हम तो ज्यादा बांटेंगे, 17 लड्डू खरीद के लेकर आए, तो बांटो। लाइन वही मिली इनको इसी तरह से, कि जो एस वाला भाई साहब था उसको कितने लड्डू दे दिए इसने, 2। फिर इसकी वाली आई, इसको कितने लड्डू दे दिए, 2। फिर ये पी वाला, पी को कितने लड्डू दिए जाते हैं, 6। फिर इसके बाद आगे बात इसकी 3s की, इसको कितने, 2 दिए जाते हैं। इसको कितने, पी को, अब देखना जरा ध्यान से समझो, यहां तक गिन लो कि 2 2 4 6 10 2 12 लड्डू बट गए। बचे कितने इसके पास, 17 लड्डू लेकर आए थे, 12 लड्डू बच चुके, बचे कितने, 5 लड्डू बचे। और 5 में से इसको कितने देने हैं, भाई इसको तो 6 देना है, आपके पास 5 बच रहे हैं, 5 दे दिए, इसको काम खत्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब सीधे सीधे आगे चलते हैं। ये कैल्शियम भाई साहब है, कैल्शियम भाई साहब आए 20, इनका क्रमांक होता है 20 कैल्शियम का। अब ये भी आए बांटने के लिए लड्डू, चलो इनका भी बंटवाते हैं लड्डू, हिसाब किताब इनका भी करवाते हैं। यहाँ से
ये है आपका Ca कैल्शियम, इसका 20 का करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा जरा ध्यान से, वही फिर ये भी यहीं से बांटना स्टार्ट करेंगे, बांटेंगे यहीं से 1s2। भाई पहले वाले बच्चे को 2 लड्डू दे दिए, इस वाले बच्चे को भी कितने लिए लड्डू दिए जाएंगे 2, क्योंकि ये s से स्टार्ट है। फिर इसकी बारी आ गई, इसमें कितने लड्डू दिए जाएंगे इसको 6। फिर इसकी बारी, इसको कितने लड्डू दिए जाएंगे 2। फिर इसकी बारी, इसको कितने लड्डू दिए जाएंगे आपके 6। फिर इसकी बारी 4s को कितने दिए जाएंगे 2। जरा गिनना कितने बैठे 2 और 2 4 और 6 10, 10 2 12, 6 18 और 2 20, काम खत्म, खल्लास, ठीक है। अब यहाँ के बाद में आगे की बात चलते हैं। 21 SC 21 का, चलिए स्कैनेडियम ये भाई साहब आए 21 लड्डू लेकर, चलो बांटो, इनके भी बंटवा दो। 1s2, फिर दूसरे वाले के 2s2, ठीक है। और फिर इसकी बारी आई 2p6, फिर इसकी बारी आई 3s2, फिर इसकी बारी आई 3p6, फिर इसकी बारी आई 4s2। यहाँ तक तो 20 हो गए अभी देखे थे। फिर इसकी बारी आई 3d1, समझ में आ गई बात, 3d1, राइट। ये इस तरह से। अब इसमें क्या है देखिए ना जरा, एक्चुअली में क्या होता है, ये ऐसे लिख दिया, अभी ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आपको चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने हैं कि इसको थोड़ा सा और समायोजित करके लिख देंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d1 और 4s2। भाई ये लड्डू बांट दिए, बांटने के बाद में ये चाहेंगे, ये एक ही परिवार के 3 3 3 मतलब एक ही परिवार के हैं, तो ये चाहेंगे कि हम एक साथ चलें। भाई ये अपना एक परिवार बना लिया, ये एक दूसरे परिवार के, बेशक ये लाइन से लगे थे यहाँ पे लड्डू लेने के लिए, लेकिन जैसे ही लड्डू ले लिए तो ये अपने परिवार में एक साथ आ जाएंगे। ये इधर ये 3 3 वाला एक साथ आ गया, फिर ये कॉमा लगेगा, ऐसे लगते हैं ये कॉमा, ठीक है। तो मतलब समझ में आ गया कि ये दूसरा, ये मतलब ये दो मतलब है, ये दूसरी कक्षा के उपकोष हैं, ये तीसरी कक्षा के हैं, तो इस डी को हम तीसरे के पास रखते हैं और एस वाले को पीछे कर देते हैं। तो ये इस तरह से, समझ में आ गया बात, समझ में आ गया ना, आ गया, तो इस तरह से लिख देते हैं और कॉमा भी हमारा इनमें लगता है, राइट। समझ में आ गया बात। तो यहीं से आपका SC का जो 21 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देखना 2, दूसरी कक्षा में 8, 2 और 6 8, और तीसरी कक्षा में कितने 2 6, कितने 2 और 6 8 और 1 9, तो 9 कॉमा और ये कितना 2, इस तरीके से भी कर देते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो जाता है। छोड़ो मारा गोली, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, राइट। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद मतलब ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, आप यहीं तक लिख देना, पूरे नंबर मिलेगा आपको आंसर, ठीक है, काम खत्म। अब यहाँ के बाद में आपका 22 टाइटेनियम आते हैं भैया, ठीक है। चलिएगा इसका भी स्टार्ट करते हैं यहीं से, 1s2, दूसरा 2s2, तीसरा 2p6, फिर यहाँ पे 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2 और 3d2, ये आएगा 3d2, हो गया, काम खत्म, खल्लास। समझ में आ गई बात, नहीं आई चाहो तो इसको आगे लिख दो, ऐसे लिख सकते हो 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6 और ये 3d2 को यहाँ पे लिख दीजिए, 4s2 यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात, नहीं आई, तो ये चीज ऐसे आता है। अब यहाँ के बाद आपका जो 23 है, 23 करेंगे, फिर 24 पर ज्यादा ध्यान देना, 24 को बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। चलिएगा ये मिटाते हैं, फिर इसके बाद में आगे ऊपर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के बाद में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप भूल नहीं सकते हो, ऐसा करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भूलने की गारंटी है, मैं ले रहा हूँ आपकी, भूल नहीं सकते जिंदगी में कभी भी, ठीक है, कभी भी नहीं भूल सकते हो आप, ठीक। आगे देखिएगा, अब मैं 22 के बाद में 23 ले रहा हूं मैं। 23 क्या है, 23 है आपका वेनेडियम, ठीक है। वी भाई साहब आए, वेनेडियम भाई साहब 23 लड्डू लेकर बांटवाओ, इनका भी काम खत्म करवाओ। पहले वाले बच्चे को कितने देने 2, किसके ऑर्डर से, ऑफ वाउ के ऑर्डर से। ऑफ वाउ का ऑर्डर था, दूसरे वाले बच्चे को यानी एस नाम के बच्चे को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है। ये पी भाई साहब आए, पी वाले को भी कितने, पी वाला ये पी आ गया 6 लड्डू देने हैं इसको, ये वाली बात आ गई 3s की। एस वाला भाई साहब आ गए, इसको 2 लड्डू देने हैं, फिर इसको कितने 6 लड्डू देने हैं, और फिर इसके कितने 2 लड्डू देने हैं, और इसको कितने, इसको तो 10 लड्डू देने थे, लेकिन बचे कितने, आपके पास भी तो 10 बचने चाहिए। देखना जाए 23 लड्डू थे, 2 4 10 12 6 18 2 20 तक तो बट गए, 23 3 बच रहे हैं, 3 लिख दिया, ठीक है, ये खत्म। अब ऐसे यहां से 24
और 24 है Cr। इस पर ज़्यादा ध्यान देना, विशेष, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। काफ़ी बार ये जो आते हैं ना आपके एनडीए, नीट, आपका आईआईटी और एयरफोर्स, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये। यहाँ से आता है सवाल में, देखिएगा कैसे करेंगे। आपके पास में करो वही कुछ नहीं है, देखिएगा 1s2, दूसरे भाई साहब आए, इसको दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसकी बारी आई, इस पर 6 रखने हैं, इसको कितने बांटने हैं लड्डू 2, इसको कितने देने हैं, इसको देने हैं 6, फिर ये 3p को देने हैं 6, और फिर इसके बाद 4s को देने हैं 2, और 3d को कितने, अब देखना जरा यहाँ तक कितने बचते हैं, 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 20 तक बट गए। इस पर कितने जाएंगे, 4 जाएंगे। भाई ऑफबाउ के नियम से तो ये सही हो गया, यहाँ तक ऑफबाउ के नियम से ये सही हो गया, लेकिन केमिस्ट्री इसको गलत कर देती है। ऑफबाउ भाई साहब का जो ऑर्डर था वो तो ठीक था, लेकिन केमिस्ट्री इसको गलत कर देती है और ये काम खत्म। ये यहाँ पर गलत हो जाता है ऑफबाउ नियम। ऑफबाउ नियम में कुछ गलतियां हैं, वो स्थायित्व के कारण केमिस्ट्री चाहती है कि भाई स्थायित्व सबसे ज़्यादा रहे, इनका स्थायित्व बढ़ जाए। स्थायित्व कैसे बढ़ता है वो ये देखिएगा कि भाई S में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और P में कितने 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और D में कितने 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और F में कितने 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ध्यान समझ लेना, 11वीं वाले और BSc वाले और इंटर वाले भी, ठीक है। देखिएगा भाई ये है, और ये इसका मतलब है ये पूर्ण भर गया, ठीक है ये, और इसका अर्धपूर्ण हम करें, अर्धपूर्ण मतलब ये पूर्ण, पूरा भरा हुआ अर्धपूर्ण। भाई जब S में 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा भर रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो अर्धपूर्ण, P में 6 इलेक्ट्रॉन से पूरा भर रहा है तो आधा का कितने से भरेगा, 3 से। इसके अर्धपूर्ण कितने 5, और इसका अर्धपूर्ण कितना 7, ऐसे। एक्चुअली में होता क्या है कि इसका एक डिब्बा होता है इस तरह से, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर रहता है। इसमें 3 डब्बे बनते हैं, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें भी ऐसे ही होते हैं, इसमें इस तरह से, ठीक है। ये तुम्हें ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 और 7, पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। जब ये अर्धपूर्ण बढ़ जाते हैं तो ये पूरे सवन की दिशा एक तरफ रहती है, लेकिन यदि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस तरह से आएगा। इसमें मान लीजिए ये 10 वाले डी उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक नीचे ऐसे आएगा। तो ये या तो इसकी मुंडी ऊपर होनी चाहिए, या फिर ये सबरे के सबरे इस तरह से होने चाहिए, तो इनका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है। अर्थात या तो इन सभी की ऊपर हो मुंडी, या सभी के ऊपर नीचे हो। मतलब क्या, जब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये पूरा ऊपर नीचे करके बढ़ जाएगा, और यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ऊपर ही ऊपर आएंगी मुंडी। तो मतलब ये है कि इनका स्थायित्व कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है। ओवरऑल आपको इसको मारो गोली, इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगी। सिंपल सी 2 बातें याद रख लो, क्या, या तो S में 2 इलेक्ट्रॉन रहें तब हम इसको राजा कहेंगे, या फिर इसके पास में क्या हो 1 इलेक्ट्रॉन रहे तब भी हम इसको राजा कहेंगे। अर्थात इसका स्थायित्व तो तभी ज़्यादा रहेगा 2 ही कंडीशन में, या तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। P की बात करें तो इसके पास या 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब इसका स्थायित्व ज़्यादा रहेगा, तब भी हम इसको राजा कहेंगे, और यदि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तब भी हम इसको राजा ही कहेंगे, क्योंकि इसका अर्धपूर्ण हो गया, ठीक है। ऐसे ही डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तब तो राजा रहेगा, लेकिन जब इस पर 5 आ जाए तो ये राजकुमार रहेगा, मतलब क्या, राजा ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो मतलब स्थायित्व तो इन दोनों का ज़्यादा है, तो इन दोनों को हम प्रायिकता देते हैं सबसे ज़्यादा। तो देखना जरा यहाँ पे इस चीज़ को पहले थोड़ा सा हम ऐसे लिख रहे हैं, पहले तो इसको थोड़ा सा सीधे तरीका से लिख दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s से पहले यहाँ पे लिख दो 3d4 और यहाँ पे लिख दो 4s2, ठीक है, ये लिख दिया। तो अभी तो ये ऑफबाउ नियम के हिसाब से तो ये ठीक किया था हमने, ऑफबाउ नियम के हिसाब से तो हमने ये ठीक किया है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे आ रही है, गड़बड़ इस टाइप की वजह से आ रही है। तो केमिस्ट्री ने ये कहा है कि भाई तुम पीछे से 1 इलेक्ट्रॉन चाहो तो अगले वाले को दे सकते हो। ये लड्डू बांटे थे तो इसने क्या कहा कि ये रो रहा है कि ना तो भाई इस पे बोले को इसकी कैपेसिटी है 10 लड्डू खाने की, बोले 10 ना है तो भाई मेरे को 5 से काम चल जाएगा, पर 5 से कम काम नहीं चलेगा, ठीक है। भाई 10 लड्डू खाने की
इसकी प्रायिकता है, लेकिन 10 की जगह 5 मिल जाएंगे तो ये शांत रहेगी, इसकी भूख शांत हो जाएगी। तो इसने क्या करा, इस 4s भाई साहब इतने दयालु थे, इन्होंने इसको क्या करा कि चल भाई तुम ऊपर से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। इसने 5 कर दिए और इन पे कितना 1 इलेक्ट्रॉन बचे। अब दोनों की भूख शांत होगी, क्यों? क्योंकि भाई ये पूर्ण भर जाए या आधा भर जाए, तो मतलब क्या है, इसका ये भी अर्धपूर्ण हो गया, यहां पर ये भी अर्धपूर्ण हो गया और यहां पर भी ये भी अर्धपूर्ण हो गया। ये भी अर्धपूर्ण हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इस पर 2 थे, 2 में से 1 चला गया तो ये अर्धपूर्ण 1 बचा, तो ये अर्धपूर्ण हो गया, ये भी अर्धपूर्ण हो गया। यहां पर केवल और केवल ये पूर्ण हो रहा था, लेकिन ये ना तो अर्धपूर्ण था ना पूर्ण था, इसीलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया, तो ये अर्धपूर्ण बन गया। तो मतलब क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और ये बन गया आपका। अब ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो गया। तो हम स्पेशल कंडीशन में आपका इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तब डालेंगे जब यहाँ पे अर्धपूर्ण हो जाए और ये या तो पूर्ण हो जाए या अर्धपूर्ण हो जाए, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो बाकी, और ये तुम्हें ज़्यादा याद नहीं रखना, दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, ये कुछ गिने चुने हैं, जैसे 24 है, जैसे आपका 29 है, इस तरीके से ये 2-4 और हैं, जैसे 44 45 ऐसे 2-3 और हैं, ठीक है। मोस्टली बस इन दोनों पर फोकस करना। पूरी आवर्त सारणी में 108 तत्व हैं, उनमें से केवल 24 और 29 वाला ज़्यादा आता है, बाकी कोई नहीं आता, ठीक है। तो इस पर अब आगे की बात करेंगे हम, ठीक है। चलिएगा आगे करते हैं। आगे हम इसके बाद में 24 के बाद में 25 का करते हैं। 25 पे क्या है, 25 पे है आपका Mn, 25 पे है Mn मैग्नीज, ठीक है। 25 का करते हैं, देखिएगा करेंगे। 25 का करो, यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1s2 पहले को 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे को 6, फिर इसके बाद में 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2 और फिर 3d देखिएगा, ध्यान से समझो। 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20 बट गए। यहाँ पे इसका Mg 25 होता है, Mn का मैग्नीज का 25, तो यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचेंगे कितने 5, और डी में भैया 5 आ सकते हैं, डी में लिख दिया 5, खत्म कहानी। ऐसे ही आपका 26 का ले लीजिए। 26 के बाद मैं सीधे सीधे आगे बढ़ता हूँ। 26 के बाद में 27 28, भाई 26 पे एफ ही ले लीजिए, 26 ले लीजिए, इसमें वही चीज़ आएगा। यहाँ तक तो 20 हो जाएंगे, इसके 4s तक तो 20 हो जाएंगे, 26 करने यहाँ पर 3d6। ऐसे ही आपका 27 का करोगे, 27 का करोगे तो यहाँ तक तो 20 हो जाएंगे 4s तक, इसमें 3d7 आ जाएगा। ऐसे 28 का करोगे 3d8 आ जाएगा। बात आएगी 29 की। 28 तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक 20 और 5 25 26 27 28 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। बात आएगी 29 पर। 29 का और समझेंगे ढंग से, 29 का और समझेंगे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, गारंटी है समझ में ना आए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिएगा 29 का और इम्पोर्टेंट है, देखिएगा कैसे। 29 का और समझ लीजिए। 29 ये क्या होता है, कॉपर होता है, Cu29, ठीक है। अब देखिएगा इसका करेंगे, करिएगा 1s2 2s2 और यहाँ पे 2s के बाद 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक तो 20 हो जाते हैं 4s2 तक। 2 और 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, भाई 29 लड्डू लेकर आया था कॉपर, 20 लड्डू यहाँ तक बांट दिए। इसके बाद यहाँ पे 3d 4s के बाद 3d आया, 3d को कितने 9 लड्डू दे दिए। अब देखिएगा जरा ध्यान से देखना, जरा इसको पहले तो थोड़ा सा संभाल के लिख दो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 3d को यहाँ पे लिख दिया 9 और ये 4s2। ये गलत है, सही कैसे बनेगा, सही ऐसे बनेगा, देखना जरा। ये तो पूर्ण है, ना तो ये अर्धपूर्ण ना पूर्ण, इसीलिए ये रो रहा है बच्चा। इसने क्या किया, इसने अपने में से 1 लड्डू दे दिया, बोले कि भैया मेरी तो भूख कितने से शांत हो जाती है, आधे से शांत हो जाती है, इसीलिए ये आपका 3d में कितने 10 दे दिया, इसका 4s1। मतलब क्या किया, इस वाले बच्चे ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दान कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये पूर्ण हो गया और ये अर्धपूर्ण हो गया। तो बताओ स्थायित्व किसका ज्यादा, यहाँ पे केवल ये पूर्ण था और लेकिन
ये ना तो अर्धपूर्ण ना पूर्ण। तो इस लाइन में दो राजा हैं, मैंने क्या बताया था, पूर्ण वाला भी राजा ये भी राजा। तो इसमें दो राजा, इसमें एक राजा, तो कौन की मतलब बोले ना कौन ज्यादा पावरफुल रहेगा, क्यों, ये, क्योंकि इसमें दो राजा हैं। समझ में आएगी बात। तो मतलब क्या है, एक पूर्ण से ज्यादा या तो दो अर्धपूर्ण आ जाए या दो पूर्ण आ जाए, उनका स्थायित्व तो ज्यादा रहता है। स्थायित्व तो बढ़ाने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे सर इससे पहले वाले में ये चीज आ रही थी, यहाँ पे ये चीज आई थी 4s2 और 3d8, ये चीज आई थी। तो इसमें भी करके देख लो जरा। चलो यहाँ पे 4s1 और हम 3d9 कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। इसको ऐसे नहीं कर सकते कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एक इलेक्ट्रॉन ये तभी दे सकता है जब यहां पर या तो ये पूर्ण बन जाए या ये अर्धपूर्ण बन जाए। ठीक है, दो ही कंडीशन में ये एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा दे सकता है। जैसे यहां ने एक इलेक्ट्रॉन दिया यहां पर, ठीक है, तो ये तभी दे सकता है जब यहां पर या तो ये पूर्ण बने या अर्धपूर्ण बने। ऐसा नहीं कि बेफजूल में ही देता रहे, नहीं देगा, बेफजूल में नहीं देगा। इसका कुछ ना कुछ काम तो बनना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा। अब आप सोचो कि भैया हम तो यहाँ पे 9 कर देना, ठीक है, ऐसे हो सकता है ये। ठीक है, अब 30वां और कर लीजिए तो ये खत्म। 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे समझ में आऊंगे, लवली लवली प्यार से। और फिर देखते हैं केमिस्ट्री कैसे समझ में नहीं आती है आपके। 11वीं वाले बच्चों ध्यान से समझ लेना, 30 का होता है Zn, जिंक। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 3d यहाँ पे 4s, यहाँ पर सीधे 4s में 2 जाएंगे पहले यहाँ में, फिर इसमें 10, देख लो 30 हो गए। ठीक है, आपको चलो मैं वैसे ही समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, उसके बाद में 3d में 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए देखो आपको मैं बता दूँ, ऐसे समझा रहा था भाई। इसकी वाली 2, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, यहाँ तक पहुँच के 20 हो गए। यहाँ तक 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 हो गए। यहाँ के बाद में 3d की बारी आ रही है। 10 30 करने हैं, 10 इसको दे दिए, क्योंकि क्या बताया था, जो डी नाम का बच्चा होगा उसको 10 लड्डू देने हैं, तो 10 दे दिए, 30 हो गए ना, हो गए, काम खत्म। अब मान लीजिए 31 का बारी आ रही है। 31 पे कौन है, 31 पे आपका Ga है, Ga है 31 है Ga, करो तो यहाँ तक तो 30 हो ही जाएंगे, 3d तक 30 हो जाएंगे। और फिर 3d के बाद में 4p आएगा, 4p पर 1, 32 पर यहाँ तक 30 हो ही जाएंगे, 32 पर 4p2, ऐसे ही 4p3, फिर 4p5 और 4p6, इस तरह से 4p4 भी तो आएगा, 4p4, 4p5, ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर इसकी बारी आएगी, फिर ऐसे ही आगे तक चलते चले जाए। लेकिन जब डी आता है, इसकी बारी पे यहाँ पे गड़बड़ होती है, ये यहाँ पे डी पर चेंज होगा भाई, डी पर मान लीजिए यहाँ पर 5s2 और 4d4 आ रहा है, इस कंडीशन में चेंज होता है, इस वाली कंडीशन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से एक लेकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। जैसे मान लीजिए ये कंडीशन बन जाए तो ये गलत मानी जाएगी। इसको सही सुधार क्या है, इसका सही सुधार है कि 5s1 और 4d यहाँ पे क्या कर देंगे आप, 5 कर देंगे। ठीक है, क्यों, देख लो, क्योंकि ये इसमें तो एक कम हो जाएगा और इसमें एक बढ़ जाएगा, तो कंडीशन वहीं पर रहेगी जब आपका 5, यानी कि मतलब ये वाली कंडीशन चेंज होती है। s2 और d4 और s2 और d9, ये 2 कंडीशन चेंज होती हैं। इनकी सही कंडीशन क्या है, इनकी सही है, ये सही हो जाता है s1 और d5 और यहाँ पे s1 और d10। तो ये कंडीशन चेंज देखिएगा, ये चेंज होंगी, बस 2 ही कंडीशन पूरी आवर्त सारणी में। शॉर्ट ट्रिक मिल गई आपको कि जहां कहीं पर भी देखना जा रहा, ये 2 और 9, तो ये चेंज होगा, केवल 2 और 9 वाला चेंज होगा, 2 और 4 वाला। डी में केवल एस और डी वाला चेंज होता है। एस डी यहाँ पर आ रहा, ये रहा एस और डी। एस डी कहाँ पर आ रहा है, एस डी एस डी एस डी एस डी एच डी, और कहीं पर नहीं है एच डी। ठीक है, आगे चलता रहेगा, ऐसे करके चेंज होता है। समझ में आ गई बात। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लियर है। और अभी भी कोई डाउट है तो इससे आने वाली आगे की और वीडियो में बना दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका कोई डाउट बचा नहीं होगा आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में। तो फिर भी कोई डाउट बचता है तो वो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो, और कोई डाउट नहीं बचता है तो भी कमेंट करके बता देना, हमारा क्लियर हो गया। आज की वीडियो में बहुत लवली तरह से समझाया, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। जिनके समझ में आ गया है वो भी वीडियो को लाइक करें, जिनके नहीं समझ में आया वो कमेंट करें। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।